पुष्प सुमन को कहते हैं, फूल को कहते हैं। तो भाव मन का पुष्प की तरह, सुमन की तरह भाव होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए। जो सीधे साधे सरल होते हैं उन्हीं को परमात्मा मिलता है। बोली बांके बिहारी तेरे प्यार विच मैं ता हो गई चूरो चूर वे, तेरे प्यार विच मैं ता हो गई चूरो चूर वे, ओ जेड़े पासे वेखा मैनू दिसे तेरा नूर वे, जदों दा मैं लग तेरा पड़िया ए मैनू नशा ना बता, पड़िया ए मैनू नशा ना बता, चढ़िया ए चढ़िया ए ओ चढ़िया ए चढ़िया ए, ओ चढ़िया ए चढ़िया ए, ओ चढ़िया ए चढ़िया ए, राधे 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 मिला दिया था सतगुरु महाराज ने। वही बंगलों के पीछे बिहारी जी के दरबार में जाकर के वही महक चारों पासे कोने कोने में से वही महक आ रही थी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए गुरु के चरणों में रहें, गुरु से बाहर ना जाएं। गुरु तो गुरु ही होते हैं, गुरु तो भगवान होते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए अपने गुरु महाराज की। इस तरह से अपनी वाणी को विराम कर देते हुए सभी संतों महंतों को हमारे अगर 200 कन्या थी तो 100 लाभ बड़े भी थे। अभी तो मेला लगा हुआ है, सबको भगत लोग वो हलवा पूरी दे रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो जो बर्तन देते हैं प्लास्टिक के कुछ ना कुछ खिलौने बर्तन वगैरह, बस वो दे करके मैं भाग आई हूँ बीच में से निकल के। अपनी पर हम परंपरा के अनुसार कन्या पूजन करते हैं ना, तो मैं कन्या पूजन वहाँ कन्या के साथ लौकड़े भी मिल गए है ना। अगर 400 कन्या 500 कन्या तो 400 लौकड़े भी, बड़ा आनंद आ रहा था। देते देते बाकी भक्तों की ड्यूटी लगा कर आई हूँ। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जिनके तत्वावधान में यह, जिनका नाम भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उनका नाम ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने भारतीय अस्मिता को एक नई पहचान दी। ऐसे परम श्रद्धेयास्पद पूज्य स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान समस्त महामंडलेश्वर वृंद, संत वृंद, मेरी प्यारी बहनें, श्रद्धा प्रेम उभय स्वरूप मातृवृंद व प्रियात्मा। चर्चा आप लोग विभिन्न विषयों पर सुनते आ रहे हैं। अब की ये जो विराट धर्म सम्मेलन है, इसमें भक्ति हावी रही, भाव पक्ष हावी रहा। प्रत्येक महापुरुष ने यहाँ पर भक्ति के संबंध में, समर्पण के संबंध में अपनी अपनी तरह से व्याख्या दी। स्वामी रामतीर्थ आपकी भाषा में, आपके जीवन के आसपास से
उदाहरण लेके भक्ति के जो विभिन्न स्तर हैं उनके बारे में समझा रहे हैं। एक बात एक महापुरुष ने यहाँ पर कही थी और आपसे सवाल पूछा था। आपसे उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आप अपने पुत्र के लिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, सबके लिए कभी ना कभी रोए जरूर होंगे वियोग की स्थिति में। क्या उस परमात्मा के लिए भी कभी ऐसा हुआ है? जो नींद आती तो ख्वाब आता, जो नींद आती तो ख्वाब आता, जो ख्वाब आता तो वो आता। मैंने प्रारंभिक अपनी बात में यही बात आपको रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र के एक प्रसंग से बताई थी। हमारे भीतर ऐसी ही उत्कंठा हो, हमारे भीतर ऐसी ही चाह हो, हमारे भीतर ऐसी ही तड़प हो, और जब वो तड़प होती है तब जब सद्गुरु मिलते हैं तब सद्गुरु को हम पहचान पाते हैं, उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण कर पाते हैं। स्वामी राम ने अपने समय के अनुसार 1906 में उनका शरीर कुड़िए जान दिए, और परिवार के लोग भी जानते हैं, लड़का भी ये जानता है कि कोई ना कोई है। पहला स्टेप, पहला ये स्टेप है कि कोई ना कोई है, और वो जो कोई है उसके साथ जब आपका रिश्ता बन गया, अभी आपने उसको देखा नहीं है, अभी उसकी झलक आपको नहीं मिली है, लेकिन जब आपका रिश्ता बन गया उसके साथ, कोई हैगा है जिहदे नाल कुड़ी दा रिश्ता हो गया या मुंडे दा रिश्ता हो गया, उस तो बाद की हुंदा है दोवेयां दे दिल विच, उन्होंने दोवेयां दे दिल विच हुंदा है कि कम से कम वेख ते लईए, एक झलक ते ओदी मिले। उसके बाद एक झलक मिली, और वो जो झलक है, उस झलक को मिलने के बाद वो जो मूर्ति थी, वो जो रूप था, वो जो स्वरूप था, वो जो उठना था, वो जो बैठना था, वो कहीं ना कहीं समा गया। अब वो जो समा गया, उसको याद करने के लिए उस समय तो फोटोग्राफी थी, लेकिन गांवों में नहीं थी, चित्रकार होते थे। श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में आपने बाणासुर की बेटी का प्रसंग सुना होगा। वो जो चित्रकार है वो चित्र बनाता है, और चित्रकार अगर चित्र नहीं बनाता है तो आपके मन में उसकी वो जो छवि है, जो एक बार झलक मिली है, वो छवि आपके मन में आ गई। अब अगला स्टेप क्या है कि मैं इसके साथ में हमेशा रहूं, ये मेरे साथ में हमेशा रहे। और जब हमेशा रहने की स्थिति आई तो वहां पर विवाह संस्कार जब होता है, शादियां तो हम लोगों की हो जाती हैं, लेकिन विवाह संस्कार के बारे में हमें पता नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं इस मामले में थोड़ा सा बहुत दुखी होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हम लोग बहुत समय देते हैं बाकी सारे कामों के लिए, हम लोग बहुत कुछ खर्च करते हैं बाकी सारे उत्सवों के लिए, लेकिन जो प्रमुख संस्कार है, जो प्रमुख विधि है, उस विधि की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। क्या बताते हैं जिस समय संस्कार होता है वो विवाह का, वो कहते हैं कि ये 2 कटोरियों में जल है, इन 2 कटोरियों के जलों को मिला दो, और उस जल को मिलाने के बाद अब आप अलग अलग बताओ कि कौन सी कटोरी का जल कौन सा है और कौन सी कटोरी का जल कौन सा है। आपके हृदय मिल जाए, मंत्र जो है वो बताते हैं हृदय मिल जाए। जब आपका अपने इष्ट के साथ हृदय मिल गया, आप उसके हो गए और वो आपका हो गया, फिर किसी अगला स्टेप की करते। लॉकेट, गले में लॉकेट नहीं है, कहीं दूर गया हुआ है, विदेश गई, डूब कर बह गई, और जब बह गई तो उसका पति जो है नदी जिस तरफ जा रही थी उधर नहीं जा रहा था, बल्कि वो उल्टी तरफ जा रहा था। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो?
बहने के बाद तो वो आपको आगे की तरफ कहीं मिलेगी। उसने कहा नहीं, सारी जिंदगी तो वो उल्टी चलती रही, मरने के बाद में भी वो उल्टी ही गई। उस स्थिति की बात नहीं की जा रही है, ये उस अंडरस्टैंडिंग की बात है जहां पर दोनों का तादात्म्य हो जाता है। अलग अलग थे, दूर थे, लेकिन दूर होने के बाद पास आए और समीप आए, और समीप आने के बाद में वो जो द्वैत था वो समाप्त हो गया। अद्वैत की स्थिति आ गई। एक बोलता नहीं है, दूसरा समझता है। एक बोलता नहीं है, दूसरा समझता है। ये स्थिति जब आ गई तो आप तो देखेंगे कि इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन के अंग संग हमेशा, जो मैंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का एक आपको बड़ा सुंदर सा एक उनकी रुबाई सुनाई थी, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में भक्ति का सर्वोत्तम स्थान। और ये जो भक्ति का सर्वोत्तम स्थान है, यही अद्वैत दर्शन का वह स्थान है जहां पर किसी भी तरह का द्वैत सिर्फ उस परमात्मा के विग्रह के साथ में ही नहीं रहता, बल्कि जहां पर यह अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि, और अहम ब्रह्मास्मि के साथ ही स्वरूप है। और अगर आप सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करते हैं, उपनिषद के ऋषि बोलते हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, हम अपने लिए सबसे प्रेम करते हैं, हम अपने हित की बात सोचकर ही लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। अब आप सोच के देखिए उस स्थिति के बारे में जहां पर सब जगह आप ही हैं, तब आपका व्यवहार किस प्रकार का होगा। इसी बात को स्वामी राम ने एक गजल के रूप में रखा है। मेरा मन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सुनते हैं, उस गजल के अंदर स्वामी जी ने वेदांत के विभिन्न जो पक्ष हैं, द्वैत का पक्ष, अद्वैत का पक्ष, और अद्वैत से ऊंची वह जो परम स्थिति है जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरा हर कार्य बना पूजा और बना गीत, हर शब्द मेरा हर बेला बनी मिलन बेला, सुख ही सुख जग में दीख पड़ा, बज उठी हृदय तंत्री मेरी। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है, बसारा मुझ में मैं अब राम में हूँ, बसारा मुझ में मैं अब राम में हूँ, न एक है न दो है, सदा तू ही तू है, न एक की माया का पर्दा ये सारा उठा, जब की माया का पर्दा ये सारा किया गम खुशी ने भी मुझसे किनारा, किया गम खुशी ने भी मुझसे किनारा, जुबां को न ताकत, जुबां को न ताकत, न मन को रसाई, जुबां को न
अपनी ही बादशाही मिली अब मुझे, अपनी ही बादशाही। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है। ये बादशाहत है, और ये बादशाहत आपको कहाँ मिलती है? में किसी भी तरह का अंतर नहीं रहता, और ये हमको परंपरा प्राप्त हुआ है स्वामी रामतीर्थ मिशन की तरफ से। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ ही ये कामना करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में धनवान बने न बने, आयुवान बने न बने, लेकिन कम से कम क्या बने? आत्मवान बने। और आत्मवान क्यों बने? क्योंकि ये महापुरुष आपके लिए इसी मार्ग का को प्रशस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यही इनके प्रति समर्पण है, यही इनके प्रति पुष्पांजलि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। बहुत ही सुंदर चर्चा आप सुन रहे थे। श्री कुलभूषण दास जी 3100 रुपया भंडारे के लिए दे रहे हैं। मास्टर श्यामलाल जी 21 रुपया, श्री नरेश कुमार जी 500, जो हमारे शिव महाप्राण कथा के मुख्य यजमान थे, वो 11,000 रुपया दे रहे हैं। 51,000 रुपये उन्होंने पहले भी योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बंधुओं बहनों, आपने वर्तमान अंदर लेकिन ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है। आओ आज हम आपको उन संत महापुरुष के दर्शन कराते हैं। मेरा भाव परम पूज्य बहने माताएं थोड़ा आगे आगे आ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आगे आ जाइए, आगे। परम श्रद्धेय, वंदनीय, आदरणीय इस लुधियाना की शान हमारे और आपको मिलाने वाले इस विराट धर्म सम्मेलन के प्रणेता और परमात्मा के सम्मुख समतुल्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वेद भारती जी महाराज की कृपा का फल है कि आप और हम पुनर्मिल रहे हैं और बार बार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। प्यारी प्यारी बहनें और भाई में महेशानंद जी महाराज मेरे इस मंच पर विराजित जिस सुंदर आयोजन का आप दर्शन कर रहे हैं, उस सुंदर आयोजन को पूरा अमली जमा पहनाने में जिन्होंने तन मन और धन और जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे खुराना जी जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, सभी को मेरा नमो नारायण। यहाँ विराजित श्रद्धा और भक्ति के समान शिव और शक्ति के हम दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं और हमने कल भी कहा था कि जीवन में जो घड़ी जो पल भगवान ने लिख दिया कि हमारे जीवन की ये घटना होनी है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। चाहे आप
कितना भी प्रयास कर लो। तो भगवान ने आज्ञा दी और माँ वेद भारती जी का बुलावा आया, तो हमने अपने शरीर को कष्ट को छोड़ा और माँ के प्रेम में यहाँ आपके सम्मुख हम दौड़े चले आए। और यही परिणाम है कि आज इस विराट धर्म सम्मेलन है। यह 39 कोई बात नहीं, हमने बहुत ज्यादा बोला तो मान के चलो कि 100वां पूरा होगा, क्योंकि हम भी यहाँ और आप भी यहाँ, और भगवान करे वेद भारती जी महाराज की हजारों हजार बरस के समान उम्र हो तो 100वां तो पूरा हो ही जाएगा। इतना ज्ञान, इतनी भक्ति, इतना विराट सत्संग बहुत कम स्थानों पर सुनने को और दर्शन का लाभ लेने को मिलता है। रोज नित्य संतों के मुखार बिंद से आपने सुंदर भगवत चर्चा सुनी है, तो ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे आपको, क्योंकि आनंदमय नाम है हमारा और जीवन आनंद का ही दूसरा नाम है। महाराज आए हैं इस संसार में तो आनंद से जिए और आनंद से ही भगवान के यहाँ जाए। क्यों? क्योंकि माता जी ने इतना सुंदर आयोजन किया कि वर्णन करना संभव नहीं है। तो हमने देखा उस यज्ञशाला में साक्षात भगवान का दर्शन है। वहां एक एक करके आहुति देने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर टूट रहे थे। मन में भाव था कि जीवन की इस पूर्णाहुति में हमारी बुराइयां आउट हो जाए भगवान, और हमारा जीवन निर्मल होकर के बने और हम निर्मल होकर के इस संसार जगत में जीवन जिए। यही भाव के साथ आज सबने पूर्णाहुति की है। और यही कहता है यज्ञ कि यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ कर्म संसार जगत में अपनी बुराइयों को छोड़ करके हम एक अच्छा इंसान बने। बुराइयां कोई किसी को कहता नहीं, लेकिन छोड़ने में चुपचाप व्यक्ति चाहे तो छोड़ सकता है और अपना जीवन सुंदर बना सकता है। तो जब अनुभव किया वहां तो ऐसा लगा कि भगवान शिव उस उज्जैन की महाकाल की भूमि से आए और आकर के साक्षात इस यज्ञ नारायण देवता के यहाँ सम्मुख विराजित है। एक के बाद एक, एक के बाद एक सब आहुति दे रहे थे। और आहुति दे करके एक संकल्प हम यहाँ से लेकर के जाएं कि जीवन में मैं आपको बड़ी बड़ी ज्ञान की बात नहीं कहूँगी महाराज, मैं 4 घंटे 8 घंटे कथा कर सकती हूँ, लेकिन आपको एब्स्ट्रैक्ट आपको 10 बातें बताऊंगी जो जीवन को, आपकी गाड़ी को, आपके संसार जगत की इस यात्रा को सुंदर और सुखद बनाएगी और आपका जीवन सुखद रहे। तभी तो आप वेद भारती जी महाराज के श्री चरणों में आओगे महाराज। इस सदगुरु की कृपा का परिणाम है। गुरु कौन है? गुरु अंधकार से हमारा जीवन प्रकाशमय बना कर लिया तो हमारे जीवन की पूजा हो गई महाराज। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने जो कहा, इतने सदगुरु के श्रीमुख से आपको इतनी सुंदर वाणी सुनने को मिली, तो मंत्र का जाप न कर पाए हम, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन गुरु के वाक्यों को सुन लिया तो हमारा मंत्र सार्थक हो गया महाराज। ये जीवन की सार्थकता है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हे सदगुरु, हे माँ वेद भारती है। और जब तक जीवन रहेगा यही प्रार्थना करें हम आज कि हे सदगुरु, तेरे चरणों में केवल थोड़ी सी कृपा की रज हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन मोक्ष के समान होता चला जाएगा। और हमें मोक्ष न मिले लेकिन तेरी कृपा मिल गई सदगुरु, तो जीवन हमारा मोक्ष की ओर ही है और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यही सदगुरु के जीवन का सार है महाराज। वह देता है और देने में 2 लोग इस संसार जगत में महत्वपूर्ण है। आप अनुभव करना, एक है माता पिता और दूसरा होता है गुरु। पति पत्नी में स्वार्थ आ जाएगा, बाप बेटे में स्वार्थ आ जाएगा, भाई बहन में स्वार्थ आ जाएगा, लेकिन
संसार जगत के हर रिश्तों में स्वार्थ आ सकता है, लेकिन माता और पिता का जीवन ऐसा होता है कि उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पति पत्नी ने निर्णय किया कि जब इस दरवाजे की कुंडी को हम नहीं खोलेंगे, यह निर्णय करके आज से हम जीवन जी रहे हैं, चाहे मेरे माँ बाप आए और चाहे तेरे माँ बाप आए। तो पति ने कहा ठीक है, दरवाजा खटखटाया माँ बाप ने, लेकिन बेटे ने द्वार नहीं खोला। महाराज द्वार पर दरवाजा बजा करके माँ बाप बूढ़ा चला गया। बेटी रूपी जो बहू बनी थी वो आंखें बंद करके सोती रही, लेकिन 6 महीने के बाद उस बेटी के माँ बाप आए और आकर के दरवाजा बजाया तो बेटी ने पति से क्या कहा कि तुम भले ही पड़े रहो, तुम ना खोलो, लेकिन मेरे माँ बाप खड़े हैं दरवाजे पर, मैं उसे जरूर खोलूंगी। तुरंत दरवाजा खोला और खोल करके माँ बाप को अंदर बुला लिया। बेटा जो पति बना था उसका ठगा सा रह गया कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया। तो भगवान के सामने जाकर के खड़ा हुआ और सदगुरु के आश्रम में पहुंचा और जाकर के कहा कि आज मन बहुत व्यथित हो गया कि क्यों बेटा, क्या कारण है? कि भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु अगले जन्म में मुझे बेटी ही बनाना, क्यों? और मुझे जीवन में बेटी ही प्रदान करना, क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा द्वार बेटा नहीं खटखटाएगा, बेटी मेरा द्वार खटखटाएगी। तो बेटी के जीवन की जो सार्थकता है वह यही है। कन्या भोजन कराया माँ वेद भारती जी ने। भोजन क्यों कराया जाता है उस यज्ञ नारायण को? हम सार दे रहे हैं और सार को जीवन में उतारना। महाराज हमें याद रखो न रखो, हमने पिछले साल भी यह बात कही थी, आपको याद होगी, लेकिन हमारी वाणी का थोड़ा सा एक वाक्य भी आपके जीवन को ऊर्जावान बना दे तो समझ लेना कि आनंदमयी का काम हो गया और आपका जीवन स्मूथ चलता चला जाएगा। तो कहा उस यज्ञ नारायण के यहाँ हमने थाली भर करके भोग लगाया और माँ जगदम्बा के समान उस बेटी को भोग लगा करके हमने यज्ञ को पूर्ण किया और हमारा यज्ञ सफल हो गया। आज वेद भारती जी महाराज का यज्ञ सफल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, आपको साक्षात घटना सुनाऊंगी कि क्यों मैंने यह संकल्प लिया, क्यों मेरे मन में यह भावना आई कि बेटी का कल्याण करना है। और बेटी है तो कल है, जल है तो कल है, लेकिन बेटी है तो ये संसार जगत चलेगा, और बेटी नहीं तो संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। महाराज इसीलिए कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी का वास कराना हो उस घर में आप बेटी के चरणों को पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा। जिस घर की बेटी रुष्ट होती है लक्ष्मी वहां से दूर चली जाती है, और जिस घर की बेटी हंसती खेलती चंचल होती है वो धन है पराया, उसे पता है मुझे जाना है। लेकिन आज जो घटना हो रही है, कहीं हमारे संस्कार में कमी है, कहीं कोई ऐसी चूक हो रही है जिसके कारण परिवार में विघटन हो रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज हम समाज की घटनाओं को देख रहे हैं, और उन्हीं घटनाओं के कारण न जाने कितनी बेटियां बलि चढ़ जाती हैं। भक्ति का प्रतीक है नारी और विश्वास का प्रतीक है पुरुष। यदि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ हम जीवन जिए तब तो हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो शंकर, उस कंकर को हम शंकर मान करके पूजा करते हैं और उस पर जल चढ़ाकर क्या कहते हैं कि हे जी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए, ये पंचाक्षर है, केवल 5 बार बुलाएंगे आपको। हमें पता है खुराना जी का मैनेजमेंट इतना सुंदर है, 5 बार सबको बोलना है। और क्या बोलना है? क्योंकि पूर्णाहुति करके आए हैं, और शिव ही जीवन का सार है। महाराज
शिव के बिना जीवन शव के समान है और कल्याण देता है शिव का नाम। और जो मंत्र में 5 अंदर बनता चला जाता है। तो क्या कहना है? हे जी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम। ताली बजे इतना सुंदर आयोजन किया, तो जोर से गाओगे तो भगवान तक पहुंचेगी आपकी वाणी। और क्या कहना है? हे जी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरे 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 भोले। गाइए। भगवान शिव ही नृत्य की भांति भगवान की पूजन आराधना करने के लिए वो भगत आता था। उसका नाम था जय नारायण बाबू जी। जय नारायण उपाध्याय के नाम से उनका नाम था। और रोजाना भगवान के मंदिर में दर्शन करने आते और घंटों जाप करते, केवल यही जाप, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते 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 दिन बीत गया। और उस दिन की घटना ऐसी हुई कि पेशे से वकील है महाराज, और वकील का पेशा होता है कोर्ट कचहरी में जाकर के बहस करना, और जज फैसला सुना देता है। एक दिन इतना मन तल्लीन हो गया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हमने कहा ना कि गुरु का ध्यान कर लो तो भगवान का ध्यान हो जाता है। माँ वेद भारती जी का ध्यान हो गया तो समझ लेना आपका काम बन गया है महाराज। तो ध्यान करते करते भगवान के शिव के सम्मुख भूल गए जय नारायण बाबू जी, और भूल करके वहीं तल्लीन हो गए। एकदम से ध्यान नहीं रहा। 11 बज गया, 12 बज गया। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि भगत तो एकदम ध्यान में मंत्र मुक्त हो गया, सब कुछ भूल गया। तो भगवान ने कोट पहना और कोट पहन करके कचहरी की ओर चल पड़ा भगवान भोलेनाथ, और जाकर के सम्मुख खड़ा हो गया जज के। आज सत्य का फैसला होना था और असत्य की पराजय होनी थी। भगवान को पता था कि यदि आज फैसला नहीं हुआ तो यह भगत को फांसी हो जाएगी और इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो भगवान के रूप में उस भगवान ने जय नारायण बाबू जी का रूप बनाया और जाकर के बहस की, और बहस करके जब 4 बजे के समय 900 पन्ने का फैसला हुआ और उसको सुनाया गया, तो जज ने फैसला दिया कि अमुक जो व्यक्ति है इसे हम आज बरी करते हैं। और यही जैसे ही यह फैसला हुआ कि अमुक व्यक्ति को बरी किया जाता है और अमुक व्यक्ति को आज सजा दी जाती है, तो उस पंडाल में, उस स्थान पर, कचहरी में तालियां बज गई महाराज। और ताली बजते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए। आज परमात्मा भोलेनाथ आंखों में उस भगत की याद को करके रोने लगा कि आज यदि ये भगत नहीं आता तो कैसे काम हो पाता। और लोग आए और आकर के उस वकील साहब आपकी जय हो, आपकी जय हो वकील साहब, आपके कारण हम फैसला जीत गए। लोग पैर पड़ने लगे। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके परमात्मा पुनर्मंदिर में आया। संध्या के 5 बजने वाले थे। देखा कि भगत बैठा है और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कह रहा है। और क्या कह रहा है कि ये जी नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओम। आइए वो सारी कवरिंग करनी है, सारा जोड़ आ जाएगा, अलग अलग एंगल तो कर देंगे। भगवान आ गया आंखें बंद करके, और जैसे ही थोड़ी सी आहट का आभास हुआ, उसकी ध्यान मुद्रा टूटी। टूटते ही उसने देखा कि कोई नहीं। उठ करके देख करके घड़ी की तरफ नजर पड़ी। अरे 5 बज गया, आज तो मेरे फैसले का दिन था। और खड़ा होकर के रोने लगा कि प्रभु तेरी भक्ति में तल्लीन हो गया तो मैं सब कुछ भूल गया। आज तो मेरा उस क्लाइंट का
सब कुछ सर्वनाश हो गया होगा। इतने में पूरा परिवार दौड़ करके आया, पत्नी दौड़ करके रोते रोते आई और आकर के उस वकील के चरणों में गिर गई। कहा, जय नारायण बाप जी, आपके कृपा से आज इतना सुंदर फैसला किया और इतनी सुंदर बहस की आपने कि हम जीत गए। और मूर्ति बनकर के भगवान के सामने रोने लगे, परमात्मा तूने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया और तुझे मेरा भेष बना करके बहस करने के लिए उस कचहरी में जाना पड़ा। तो प्रभु जब विराजित है, आप मध्य प्रदेश के आगर में एक स्थान है, वहाँ रोजीना भगवान का भी पूजन होता है और उनका भी पूजन किया जाता है। तो ये साक्षात कृपा का परिणाम है महाराज। शिव की कृपा जिसे मिल जाए उसका जीवन समय जीवन है। इसीलिए लड़ाई हो रही है, इसीलिए घर विघ्न हो रहे हैं, इसीलिए परिवार में आपस में भाई भाई में पटती नहीं, बहन बहन में आपस में प्रेम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। और विश्वास कौन है? भगवान शिव है। उसे पकड़ो आप और शिव स्वरूप के दर्शन नित्य करो आप। भगवान को केवल कुछ नहीं, एक जल लोटा जल चढ़ाओ आप, वो प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर। और अविश्वास रूपी जीवन नरक के समान है महाराज। आपको व्यवहारिक ज्ञान में एक बात बताना चाहती हूँ कि जीवन में थोड़ा खा लेना, कम पहन लेना महाराज, कम साधनों का उपयोग कर लेना, लेकिन एक चीज परिवार से मत जाने देना, और वह है विश्वास और दूसरी है प्रेम। जिस घर में विश्वास नहीं, उस घर का ज्यादा समय तक प्रेम टिक नहीं पाता है। और जिस घर में प्रेम और विश्वास है, उस घर में सुंदर दाम्पत्य जीवन होता है। तुम्हारे भगवान ने कोमल कोमल बच्चे दिए, सुंदर कमल के समान, सुंदर पुष्प के समान, इस कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। बेटे को कुछ नहीं बना पाए तो संस्कारवान बनाए। वेद भारती जी महाराज ने जो विराट धर्म सम्मेलन किया है, इसमें क्या सीखा हमने? इतना ज्ञान बटा यहाँ, लेकिन संस्कार में हमने अपने बच्चों को भगवान के श्री चरणों में और सदगुरु के श्री चरणों में शीश नमाना सिखा दिया तो समझ लेना हमारा काम बन जाएगा महाराज। नहीं तो बहुत बढ़ रहा है संसार समाज में, और उसी का परिणाम है कि बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। दहेज की बेटियों पर चढ़ा दी जाती है बेटियां। एक बहन ने विवाह करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पति ने 20 लाख रुपए की कार मांगी तो उसने मुझे फोन किया कि माँ मैं विवाह नहीं करना चाहती, कि आज 20 लाख रुपया मांगा तो कल से 20 करोड़ की बात आ जाएगी। लालच से शादी नहीं करना है, एक सुंदर पुरुष से शादी करना है। जीवन सुंदर सुखद बीते, केवल यही आशीर्वाद के साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। तो हमने कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। तुमने निर्णय किया तो भगवान तुम्हारे साथ है। और उस बहन ने रिश्ता तोड़ दिया। माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप ने कहा बेटा अब क्या होगा? तो कहा कि मेरे जीवन में गुरु माँ आनंद में जैसी गुरु है तो मेरे जीवन का सब कुछ सुंदर होगा। हमने भगवान से कहा कि ऐसे रिश्ते टूटते चले गए प्रभु, तो कैसे परिवार का आगे दाम्पत्य जीवन बढ़ पाएगा? तो परमात्मा ने कृपा की कि उसी दिन एक सुंदर सा लड़का सामने दिखा और हमने कहा क्या करते हो आप? तो बोला मैं इंजीनियर हूँ और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में विदेश में इंजीनियरिंग हूँ। तो हमने उसी समय उसको फोन लगाया कि तेरी विवाह को हमने पक्का कर दिया है। और आज लंदन में वह रहती है, उसका नाम बबली अनीता के नाम से है, और वह आज अपने परिवार में सुंदर जीवन जी रही है। 3 बेटियां हैं उसको, 1 बेटा है उसको। तो यह जीवन की सार्थकता है महाराज कि संसार जगत में आए तो केवल श्रद्धा विश्वास और भक्ति के साथ हम जीवन जिए। प्रेम देना है और प्रेम लेना है। कोई किसी से छीन नहीं सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता। देने वाला सदगुरु है और लेने वाला भगवान है।
तो उसकी कृपा बरस रही है, तो हम कहाँ चुके और क्यों हम अपने मन को संकुचित करें। संदेह में जीवन जिएंगे तो तनावग्रस्त जीवन हो जाएगा, और तनावग्रस्त भाई भाई की लड़ाई होती है जमीन के बंटवारे के पीछे, लेकिन पुरुष कह नहीं पाता। लेकिन क्या परिणाम होता है कि अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है और उसे दिल का रोग लग जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ बचपन में खेले बड़े हुए, उसके कारण आज दिल पर चोट पड़ गई। पत्नी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि मन को व्यथित और व्यथा मिल गई, और उसी समय हार्ट अटैक आया और अपना साथ छोड़ करके चला जाता है। फिर रोती है महिला और क्या कहती है कि मेरा कोई सहारा नहीं, और रो करके पूरा जीवन बिता देती है। जितना हो सके, जहां तक हो सके, प्रेम से ही जीवन का यापन करें। इस सत्संग का सार है यह कि आप यदि सुधर गए, अपनी एक बुराई को छोड़ दिया, एक ही बुराई को छोड़ने की आवश्यकता है, और उसी से आपका जीवन सुखद बन जाएगा। देने में कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, ऊपर से गिरी चीज नीचे को आती है। आपके अंदर कुछ होगा तो ही आपसे व्यक्ति कोई मांगेगा, और देने में चुकना नहीं है। इतना आयोजन किया वह भारती जी महाराज ने कि सबको लाभ मिल सके, सबका जीवन सत्संगी बन सके, और सत्संग ही भगवान को निकट बिठाता है, और जिसका जीवन सत्संगी है वही परमात्मा समतुल्य है। भगवान की आवश्यकता नहीं, केवल आप अपना जीवन को साध लो, स्वयं साधु बन जाओगे। इससे ज्यादा आपके जीवन का कोई सार नहीं है। महाराज आए हैं तो जाना है, और उसके बाद हम भगवान से कहें कि भगवान मेरा तेरे सिवा, और कटु सत्य है, इतना प्रेम, इतना आपस का सामंजस्य है, लेकिन कभी भी कोई संग नहीं जाता, केवल अकेले ही हमको यात्रा करनी पड़ती है। एक पत्नी का देहांत हो गया महाराज, तो जैसे ही उसका देहांत हुआ तो पूरा परिवार रोया, पति भी रोया, और राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है कह करके उसकी यात्रा को लेकर के जा रहे थे। जाते जाते कड़ाके की बिजली कड़कने लगी और बरसात होने लगी, तो पति ने मन में कहा कि जीवन भर तूने रुलाया और अभी भी चुप नहीं रही है, यहाँ तो कम से कम ठीक से चली जा। तो पत्नी तो आत्मा बन गई थी, तो वो तो जो चाहेगी वो करेगी महाराज। और जैसे ही उसके शव को भगवान को समर्पित किया, और जोर की कड़ाके की बिजली होती है, बेटा अपने बाप की तरफ देखता है और देख करके कहता है कि पिताजी कितनी जोर की बिजली कड़क रही है। तो पिता ने जवाब दिया कि बेटा अब पता चल गया हमें कि तेरी माँ लौट कर नहीं आई, वहां जाकर के पहुंच गई है उस स्थान। क्यों? क्योंकि जीवन में उसने तहस नहस किया, तो जीवन का हाल रहा कि विघटन हो गया। और यही जीवन हमें नरक और स्वर्ग का रास्ता बता देता है। हम कहीं और स्वर्ग नरक नहीं देखते, केवल यही दर्शन है महाराज। और इसी दर्शन को समझो आप, किसी से बुराई ना करो, किसी पर संदेह ना करो, जीवन प्रेम और विश्वास के साथ जियो। जितना हो सके हम भगवान का भजन करें, और जितना हो सके हम भगवान की भक्ति करें। ज्यादा से ज्यादा व्यापारी जिस तरह व्यापार करता है, हम महात्मा हैं, हमारे पास तो इतना ज्ञान है क्योंकि हम दिन भर भगवान की माला जपते हैं, लेकिन परिवार में सबका आदर करो, सबको प्रेम करो, सबसे प्रेम से जीवन जियो। यही जीवन की सार्थकता है, वरना जीवन नरक के समान है। सब कुछ है फिर भी रो रहे हैं। मेरे पास मेरी कथा में कई लोग, कई बहनें आती है, आप किसी प्रसंग को सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते, रोने लग जाता है मन, और तन से आंखें भीग जाती है। तो क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की घटना उस समय हमें याद आ जाती है, और उसी का परिणाम है कि हम भगवान से कहते हैं प्रभु अब ऐसा मत करना। प्रोफेसरी को, सरकारी को त्याग करके आपके बीच आकर के बैठे हैं महाराज, और समाज को सुधारना है, बेटी को बचाना है,
बेटी को पढ़ाना है, गरीब कन्याओं का विवाह करना है, विधवा का विवाह करना है, उसे कोई शक्ति मिले, उसका जीवन धन्य हो। यह संकल्प लिया। जब हम मरेंगे, भगवान के यहाँ जाएंगे, तो आप हमें याद करोगे। इसी भाव के साथ तो कहा, बोर्ड से मैंने स्टार्टिंग की टीचिंग। गुरु जी के संपर्क में 85 में आया, 1985। वैसे आया तो करता था, लेकिन एक अनुयायी के रूप में, अच्छे अनुयायी के रूप में, सच्चे अनुयायी के रूप में मैं 85 में आया। तो मैं इनको चिट्ठी लिखा करता था। तो एक दिन मुझे जाने का मौका मिला 85 में, तो मेरा पीछे जब कराया गया तो मुझे तुरंत कहा, तुम वही तो नहीं जो पत्र लिखते हो मुझे? मैं कह वही हूँ। कहते संत जो है ना, वो आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं देते। बस उसके बाद मैंने नामदान ले लिया गुरु महाराज जी से। भटकता रहा कई संतों के पास, महात्माओं के पास, मन नहीं टिका। जो शिक्षक होता है ना, थोड़ा सा वहमी सा होता है। तो मैं 85 में गुरु जी का शिष्य बना वास्तविक रूप से। उसके बाद बीमार पड़ गया। 4 बेटियां थी, 90 में बेटा हुआ, गुरु महाराज की कृपा से, उनका आशीर्वाद मिला। बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने कहा कि बाईपास सर्जरी होगी। मैं कराना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार वाले जबरदस्ती एस्कॉर्ट में ले गया दिल्ली। तो वहाँ मैं माना नहीं। गुरु जी ने सम्मेलन चल रहा था उन दिनों में, मुझे याद है। तो उस दिन, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, 2 दिन बाद सम्मेलन खत्म होने वाला था। तो यहाँ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए महाराज जी ने सभी भक्तों को बिल्कुल ये कहा कि आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे एक भक्त का ऑपरेशन है, वो उनका ऑपरेशन जो ठीक हो जाए। तो साथ ही गुरु महाराज जी ने फ़ोन किया। फ़ोन के बाद मेरा ऑपरेशन हो गया, बाईपास सर्जरी सफल हो गई। द्वारा फिर एक ऐसा ही हुआ। तो गुरु महाराज की कृपा से देख लीजिए, ये 92 की बात है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और गुरु जी की सेवा में अर्पण है। तो प्यारे भाइयों, बंधुओं, मातृशक्तियों, एक बार सबके हृदय में श्वास के रूप में विराजमान है ऐसी परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर वेद भारती जी, साथ ही आज की सभा के परमाध्यक्ष, आज की सभा के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी, साथ ही दिल्ली से पधारी हुई परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर आनंद मूर्ति जी, साथ ही मंचासीन सभी हमारे संत वृंद, भक्तवृंद एवं शक्ति स्वरूपा देवी। बड़ा अच्छा प्रकरण अभी चल रहा था आनंद मूर्ति जी के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन है और पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, लेकिन आनंद मूर्ति जी ने कुछ और जोड़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पता है ना, शादी कराओ। नहीं पता किसी को। बचाना पढ़ाना तो सब करते हैं। राजस्थान में इस आंदोलन से मैं भी जुड़ा हूं। यदि ये आंदोलन नहीं होगा तो समझना हमारे संस्कार और संस्कृति नष्ट होती चली जाएगी। जितने भी आज हमारी परंपराएं हैं, जितनी हमारी विरासत है, जितने हमारे समाज हैं, यदि समाज से हम इस सिद्धांत को निकाल दें, बेटी को निकाल दें, तो शायद इस संसार खत्म हो जाए, बचेगा ही नहीं। भवानी शंकर बंधे श्रद्धा विश्वास रूप। भगवान शिव और पार्वती जी सबके माता पिता हैं। ऐसे आयोजन आगे भी चलते रहने चाहिए। ऐसे आयोजन चलेंगे हमारे देश की संस्कृति की रक्षा होगी। याद रखना मेरी बात को, रामचरितमानस से यदि सीता को निकाल दें और महाभारत से यदि गीता को निकाल दें
और श्रीमद् भागवत से यदि राधा को निकाल दें तो मुझे लगता है कि हमारे सारे शास्त्र सुने आधार है हमारे। इसलिए हमें उस जगत जननी या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले हमें उन कन्या के जन्म के लिए अपने को तत्पर करना पड़े। और मैं कई बार कहा करता हूं, याद रखना, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर बच्चियों का औसत सबसे ज्यादा कम है। यहां इतनी माताएं बैठी हैं, औसत को कम कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी याद करना, केवल 2 मिनट लूंगा पहले खुराना जी, 2 मिनट बोल के फिर बजेंगे। तो प्रसंग चला है तो उसको उठा देते हैं। याद रखना मेरी बात को। घर में माताओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अभी मैं देख रहा था माताएं छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिलाने के लिए ला रही हैं। इस बच्चे का भविष्य अच्छा हो, बच्चे का जीवन अच्छा हो, बच्चे के द्वारा परिवार का नाम अच्छा हो। बच्चे के लिए इतनी चिंता करती है। कभी कल्पना करिए जब छोटे बच्चे के घर में चाकू से उंगली कट जाती है तो मां को कितनी पीड़ा होती है, बहन को कितनी पीड़ा होती है, दादी को कितनी पीड़ा होती है। अरे मां तो वो है जो बच्चे का खून देख करके गैरों सो की जमीन पर गिर जाए। उसका नाम मां है। मां तो ममता की मूर्ति है। वेद भारती जी को आप साक्षात देख रही हैं, करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। मां का स्वरूप ही है करुणा, दया, ममता, प्रेम। जहां प्रेम नहीं, जहां करुणा नहीं, जहां दया नहीं, तो समझना वो मां का कोई रूप हो सकता है। याद करो, शास्त्रों में भवानी शंकर बंदे, भवानी को पहले लिया, रोज हम पढ़ते हैं सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, सब जगह पहले स्त्री का नाम है, माताओं का नाम है। और सबसे पहले हमारे मातृ देवो भव, उसके बाद क्या आता है, पितृ देवो भव। माँ का वो आचार्य को नहीं जानता, वो संतों को नहीं जानता, किसको जानता है, माँ को जानता है, पिता को नहीं जानता। जिसका सबसे प्रथम दर्शन किया हो वो माँ का रूप माता ही जान सकता, पुरुष नहीं जान सकता। अरे माँ का प्रेम तो वो होता है, पिता भी प्रेम करता है, भाई भी प्रेम करता है, दादाजी भी प्रेम करते हैं, लेकिन सबके प्रेम परिणित नहीं होता। माँ का प्रेम दूध के रूप में परिणित होकर बच्चे के शरीर में प्रविष्ट करता है, वो माँ का प्रेम है। माँ को तो भगवान ने आकर के पूजा, कृष्ण ने आकर के पूजा, संतों ने आकर के पूजा। और याद रखना, हम लोग जितने सन्यासी हैं, भले ही हम सन्यास लेने के बाद पिता के चरणों का स्पर्श न करें, दादाजी के चरणों का स्पर्श न करें, परिवारिक जनों का चरणों का स्पर्श न करें, याद रखना माँ वो होती है बच्चे के हाथ में खून देख करके गहरे सो के जमीन पर गिरती है। वो प्रेम की मूर्ति माँ, वो ममता की मूर्ति माँ, वो करुणा की मूर्ति माँ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, हम बच्चे की उंगली में खून देख करके तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के कहने पर हम गर्भ के अंदर उसकी हत्या कर देते हैं तब बुरा नहीं लगता। तब हमारी करुणा कहां चली जाती है, तब हमारी ममता कहां चली जाती है, तब हमारा प्रेम कहां चला जाता है। याद रखना, तुम जीते जी हत्या कर रहे हो। अरे माँ तो वो होती है जो खून देख करके गिर जाए, जो गर्भ में हत्या कर दे, वो माँ हो सकती है, माँ का रूप हो सकता है, माँ की ममता हो सकती है, माँ की करुणा हो सकती है।
याद रखना, ये शास्त्र कहते हैं जो अपने गर्भ में अपनी ही संतान की हत्या कर दे वो मां नहीं हो सकती, वो मां का प्रेम नहीं हो सकता, वो मां की करुणा नहीं हो सकती, वो मां की दया नहीं हो सकती। वो हो सकती है तो कौन? कोई राक्षसी हो सकती है, कोई डाइन हो सकती है, मां नहीं हो सकती। अरे भगवान राम ने मां की पहले पूजा की। मात पिता गुरु स्वामी की वाणी नहीं बिनई विचार करिय शुभ जान। माता की वाणी सबसे पहले माना है। और ऐसी स्त्री यदि गर्भ में संतान की हत्या कर दे तो राक्षसी होगी, डाइन होगी, कभी मां का रूप नहीं होगी। इसलिए याद रखना, रामचरितमानस पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ उठाइए इधर। 2-4 लोगों ने पढ़ा, रामचरितमानस नहीं पढ़ा। सबसे पहले पता है भगवान राम ने किस ओतप्रोत रहेंगे, जैसा कि वेद भारती जी बताती हैं, संत महापुरुष बताते हैं, ये मंच बताता है। तो भगवान से बढ़कर के दर्जा मां का है, भगवान से भी बड़ा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव बाद में है, आचार्य देवो भव बाद में है। पहले मां का स्थान है। लेकिन मां जब अपनी सीमाओं को तोड़ दे तो भगवान कहते हैं मुझे ताड़का को मारने में देर नहीं लगती, मुझे पूतना को मारने में। इसलिए तुम ताड़का मत बनो, पूतना मत बनो, बनो तो कौन बनो? माता पिता का कर्ज जो होता है जीवन में, एक दे निरोगे चीख और उपकार की, माता पिता की अपने मूरत निहार की। एक दिन रोगे चीख और पुकार के, माता पिता की अपने मूरत निहार के। सभी लोग बोले, केवल 1 सेकंड के लिए। माता पिता की अपने मूरत निहार के, एक दिन रोगे चीख और पुकार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। और कभी ऐसा समय आएगा जब तुम पर कष्ट आएगा, माता पिता का फोटो केवल तुम्हारे कमरे में टंगा होगा, तुम्हारे घर में टंगा होगा। और आपत्ति में जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, परिवार के लोग भी तुमसे बात करना बंद कर देंगे और तुम्हारी मृत्यु से केवल आंसू आएंगे, उस समय उन माता पिता को याद करना। सिर पर न हाथ होगा धीरज बधाने को, सिर सब लोग, सिर पर न हाथ होगा धीरज बधाने को, आएगी न चुप कराने अपने ही लाल को, आएगी न चुप कराने अपने ही लाल को। उस दिन सुहाएगी ये जिंदगानी, उस दिन मूरत निहार के, एक दिन रोगी चीख और पुकार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। उस समय आएगा जब संसार में तुम घर से बाहर चले जाओगे, रात्रि के 12 बजे होंगे, दरवाजे पर तुम्हारी माँ बैठी इंतजार कर रही होगी और दरवाजा खटखटाने पर तो माँ स्वर्ग में देख रही है, मेरा बेटा बाहर गया है, घर में पत्नी सो गई है।